नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा रद्द। किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में मंगलवार को कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक दिन के किन्नौर दौरे पर आ रहे थे, लेकिन सुबह ही उपचुनाव का ऐलान होने से उनका दौरा रद्द हो गया। इस दौरे के लिए मुख्यमंत्री का विरोध करने को कांग्रेस ने काले झंडों के साथ पूरी तैयारी शुरू की थी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि सीएम नहीं आ रहे हैं तो पुलिस के रोकने पर हंगामा शुरू हो गया। किन्नौर से वर्तमान में जगत सिंह नेगी विधायक है और साडा तथा लाडा कमेटियों से उन्हें बाहर करने का विरोध कांग्रेसी सीएम के सामने करना चाहते थे, इसीलिए मुख्यमंत्री के किन्नौर आने का इंतजार कर रहे थे। अगली खबर है, जनजातीय क्षेत्रों में थम गया चुनाव प्रचार, कल से शुरू होगा मतदान। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बुधवार को मतदान होगा। ये चुनाव पांगी, केलांग और काजा में होने हैं। मतदान के लिए सरकारी व निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को पोलिंग के दिन छुट्टी देना अनिवार्य है। अगर कोई कंपनी या सरकारी कार्यालय के अधिकारी अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों को वोट डालने के लिए छुट्टी नहीं देते हैं तो उन पर केस भी बनेगा और 500 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। छुट्टी सिर्फ पोलिंग वाले दिन ही मिलेगी। इससे पहले पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए छुट्टी का प्रावधान नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को शाम 3 बजे प्रचार थम गया और ऐसे में अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने तक इन क्षेत्रों में शराब के ठेके, बार व अन्य जगहें जहां पर शराब बिक्री होती है वह सभी जगह बंद रहेंगी। अगली खबर है, स्पीति के खमेगर ग्लेशियर में फंसे 16 ट्रैकर। समुद्र तल से 5034 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्पीति घाटी के खमेगर ग्लेशियर में बर्फबारी होने के कारण ट्रैकिंग पर निकला पश्चिम बंगाल के पर्वतारोहियों का 18 सदस्यीय दल फंस गया है, जिनमें से 2 पर्वतारोहियों की मौत हो चुकी है। ताज़ा बर्फबारी और तूफानी हवाएं चलने से वहां फंसे पर्वतारोही अब भी मुश्किल में हैं। उधर प्रशासन से सूचना मिलते ही 32 सदस्यों का रेस्क्यू दल ग्लेशियर के लिए रवाना कर दिया गया। प्रशासन ने सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा है और रेस्क्यू दल को ग्लेशियर तक पहुंचने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। ऐसे में वहां फंसे लोगों की जान खतरे में है। अगली खबर है, आईजीडोल में दाखिले को 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। एचपीयू के इक्डोल में यूजी और पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें छात्र विभिन्न कोर्स में एडमिशन के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीकॉम, बीए और एमए हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संगीत आदि में दाखिले के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमबीए व 2 अन्य डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश के लिए भी इसी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डिप्लोमा इन डेटा साइंस के लिए भी इसी सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर है, हिमाचल में पहली बार बंद का व्यापक असर। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के भारत बंद का पहली बार हिमाचल में व्यापक असर देखने को मिला है। सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में किसानों, बागबानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में जगह जगह चक्का जाम किया गया, बाजार भी बंद रहे। किन्नौर में टापरी फल मंडी आधा दिन बंद रखी गई और बाहरी राज्यों के लिए दोपहर बाद 4:15 बजे तक बसें नहीं भेजी गई। प्रदेश में 28 डिपों से परिवहन निगम ने परमाणु तक ही बसें भेजी। इससे यात्रियों की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रविवार रात को रूटों पर रवाना कई बसें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में फंसी रही। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ से गए ट्रक भी हरियाणा और पंजाब की सीमा पर खड़े रहे। अगली खबर है, शिमला में 2 अफगान नागरिक गिरफ्तार। राजस्व सूचना निदेशालय डीआरआई ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से जब्त की गई हेरोइन की खेप की जांच के संबंध में रविवार सोमवार की रात राजधानी शिमला स्थित एक होटल से 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की सीधी तौर पर हेरोइन की बड़ी खेप को भारत पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि रात करीब 2:30 बजे डीआरआई की दिल्ली की एक टीम ने छोटा शिमला स्थित एक होटल में दबिश दी। टीम ने यहां पहले से मौजूद 2 अफगान नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और करीब 3 घंटे पूछताछ और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को लेकर सुबह 6:30 बजे दिल्ली रवाना हो गए। अगली खबर है, सुजानपुर बाल आश्रम की खिड़की तोड़ 3 किशोर फरार।
बाल आश्रम सुजानपुर की खिड़की को तोड़ और सुरक्षा के मद्देनजर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ कर 3 किशोर भाग गए। मंगलवार प्रातः करीब 4 बजे यह तीनों लड़के, जिनका नाम विशाल पुत्र स्वर्गीय भीम सिंह, गांव अखाड़ा, काठमांडू, नेपाल, शिवा पुत्र जोशीला, उत्तरकाशी और विक्रांत पुत्र लखन निवासी अंब हैं, तीनों ये भाग गए। सभी की उम्र 16 वर्ष के करीब है। बाल आश्रम प्रशासन ने इसकी लिखित सूचना थाना सुजानपुर को मंगलवार प्रातः 5 बजे दी। सुजानपुर पुलिस ने फरार हुए तीनों युवकों की फोटो अपने अलग अलग ग्रुप सोशल मीडिया फेसबुक पर शेयर करते हुए इन्हें ढूंढने की गुहार लोगों से लगाई है और सुजानपुर थाना का फ़ोन नंबर लोगों से शेयर करते हुए अपील की है कि अगर इन युवकों के बारे में किसी को कोई सूचना मिलती है तो हमें तुरंत सूचित किया जाए। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।